हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। ये एसक्यूएल सीरीज का पार्ट 3 है वीडियो। ओके, तो इस वीडियो से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 एंड 2 जरूर देखिए। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसके बाद भी जो टॉपिक्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम पूरे टाइम पूरे अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्सेंट्रेट होके इसको देख। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट से। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो कंस्ट्रेंट होता क्या है? कंस्ट्रेंट बेसिकली होता है एक रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसके बेसिस पे हम डेटा टेबल में डालते हैं। ओके, तो मतलब एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट, एक रूल होता है। सिंपली आप ये समझिए कि अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल में या कोई डेटा कहीं से आ रहा है किसी प्रोसेस से, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक रूल्स होंगे। तो दे आर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो क्या क्या है कंस्ट्रेंट? जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, डिफॉल्ट एंड चेक कंस्ट्रेंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करके भी देखेंगे क्योंकि आपको पता है ये सीरीज प्रैक्टिकली है मोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी की के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की किसी भी टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये रिकॉर्ड यूनिक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है यूनिक की। तो यूनिक की क्या होता है? यूनिक की और प्राइमरी की दोनों सेम होती है, बस एक डिफरेंस ये होता है कि यूनिक की में हमारी नल वैल्यू आती है एंड प्राइमरी की में, मैं बोलना भूल गया था अभी, ये हमेशा नॉट नल वैल्यू लेता है। मतलब आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते प्राइमरी की में। ठीक है, एंड यूनिक की में आप नल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ये डिफरेंस होता है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉरेन की पे। तो फॉरेन की क्या होता है हमारा? फॉरेन की होता है बेसिकली किसी दूसरी टेबल का प्राइमरी की। मतलब हम बेस्ड ऑन द फॉरेन की रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं कि हमारा ए टेबल से बी टेबल का क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस में हमको अगर मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना होता है तो एक टेबल में प्राइमरी है तो दूसरे में उसकी फॉरेन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। ओके, तो एम्प्लॉय टेबल में लेट से एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय की प्राइमरी की है एंड DEPTNO जो है ये फॉरेन की है एम्प्लॉय टेबल में। और जो DEPTNO डिपार्टमेंट टेबल में है वो प्राइमरी की है। तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में ये DEPTNO क्या है? प्राइमरी की। और एम्प्लॉय टेबल में ये DEPTNO क्या है? फॉरेन की। तो फॉरेन की किस लिए यूज होती है? रिलेट करने के लिए एक टेबल को दूसरी टेबल से। तो इस तरह से मल्टीपल टेबल हो सकती है। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ओके, तो ये तीन कंस्ट्रेंट हो गए, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, जो कि अगर हम मोस्टली बात करें तो प्राइमरी की, फॉरेन की यूज होते हैं। ओके, एंड यूज सभी होते हैं बट मोस्टली प्राइमरी की एंड फॉरेन की होते हैं। ओके, डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का मतलब ये है कि सपोज आपका कोई कॉलम है, ओके, एंड आप उसमें कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर इन केस वैल्यू नहीं आए तो डिफॉल्ट क्या है? लेट से कोई एज कॉलम है, अगर डेटा आ रहा है उसका डेटा नहीं आया, आपने लेट से 18 डिफाइन कर दिया। या फिर लेट से आपकी कोई कंट्री है, ओके, आपने एक्सपेक्ट किया अगर इसका वैल्यू किसी प्रोसेस से आ रहा है या हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हम डाल रहे हैं मैनुअल जो डेटा या एंटर कर रहे हैं या किसी प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी कंट्री की वैल्यू आ रही है तो वो आए। अगर इनकेस वैल्यू नहीं आती तो उसमें इंडिया स्टोर हो जाए। तो डिफॉल्ट का मतलब ये है डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट बेसिकली क्या करता है? चेक कंस्टेंट ये करता है जैसे आपका एक एज कॉलम है, ओके, एज में वैल्यू आ रही है तो आप पहले से वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि एज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ही वैल्यू स्टोर हो, अदरवाइज वैल्यू स्टोर नहीं हो, वो एरर दे देगा। अगर आपने इस तरह का कंस्टेंट लगाया हुआ, किसी ने 17 स्टोर कराने की कोशिश करी तो एरर आ जाएगी। ओके, तो जो भी, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चेक कंस्टेंट में भी आप अपने बिजनेस रूल की तरह, बिजनेस रिक्वायरमेंट की तरह डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है जिसमें जनरली पूछते हैं कि कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं और कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो आप बता सकते हो कि हमारे पास डेटाबेस में प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, चेक, ये कंस्टेंट्स होते हैं। और फिर मैंने एक एक करके आपको बता ही दिया। तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके या फिर दोबारा से
आप बैक करके एक एक चीज की डेफिनेशन दोबारा से सुन सकते हो। तो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो लेट से हम पहले डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं और इसमें हम प्राइमरी की बनाएंगे। क्रिएट टेबल DEPT, एंड यहाँ पर DEPTNO मेरा बेसिकली कॉलम नेम है, इंटीजर एंड नॉट नल। ओके, तो मैं इसको प्राइमरी की बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटीजर नॉट नल। नॉट नल होती है मेरी प्राइमरी की, इसलिए मैं नॉट नल। और मैंने एक और कॉलम ले लिया, लेट से डी नेम। ओके, ये मैंने बेरकेयर वैल्यू दे दी, लेट से 50 दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ मैं। अब मुझे कंस्ट्रेंट बनाना है प्राइमरी की, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मैं सिंपली कंस्ट्रेंट लिखूंगा, कंस्ट्रेंट। ओके, एंड कंस्ट्रेंट के बाद मुझे क्या लिखना है, मेरा जो कंस्ट्रेंट का नेम हो वो क्या हो, PKDEPTNO, ये मेरा कंस्टेंट का नाम हो। ओके, तो ये मैंने कंस्टेंट का नाम दिया। अब कंस्टेंट पे मुझे क्या लगाना है, प्राइमरी की, तो मैंने प्राइमरी की लिख दिया। ओके, अब किस कॉलम पे लगाना है वो मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दूंगा। तो इस तरह से हमारा पूरा जो इसका बेसिकली सिंटेक्स है वो ये है कि कंस्टेंट, उसके बाद जो भी हमारी प्राइमरी की है हम उसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने अभी PKDEPTNO दे दिया है। उसके बाद हम कौन सी कंस्टेंट लगा रहे हैं, तो हम इस केस में प्राइमरी की लगा रहे हैं, इसलिए मैंने प्राइमरी की लिख दिया। उसके बाद हम किस कॉलम पे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो कुछ एरर आई, हम देखते हैं। ये ऑलरेडी है टेबल, तो कोई नहीं, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। आई थिंक मैंने पहले यूज किया होगा, ड्रॉप किया। अब दोबारा से हम इसे क्रिएट कर देते, तो सी, अब ये सक्सेसफुल क्लियर हो गया। अब मैं, अगर मुझे देखना है इस पे कंस्टेंट लगा है क्या इंडेक्स है, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा एंड ऑल्ट एंड F1 प्रेस करूंगा, तो मुझे कंस्टेंट दिख जाएगा इसका। देखिए, इसकी डिटेल दिख गई मुझे, नेम एंड, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँ तो देखिए, इंडेक्स PKDEPTNO, ये मुझे इंडेक्स का नेम दिख गया। ओके, तो ऑल्ट F1 की हेल्प से आप देख सकते हो, और ये देख लीजिए प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नेम PKDEPT है। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। अब हम और कीज के बारे में पढ़ते हैं, और कीज का प्रैक्टिकल करते हैं। हम समझ तो चुके ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं दूसरी टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ओके, अब एम्प्लॉय में लेट से पहला मेरा हो गया ID, तो ID को लेट से मैंने प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने ID इंटीजर नॉट नल दे दिया। ओके, सेकंड लेट से मेरा होगा DEPTNO। ये DEPTNO किस टेबल से है, डिपार्टमेंट टेबल में, ये प्राइमरी की था। मैं इसे फॉरेन की बनाऊंगा, तो अभी आप देखना इसका सिंटेक्स क्या होगा। ठीक है, अब थर्ड मेरा क्या है, एज। ओके, अब एज मेरा क्या है, एज में मैं यूज करूंगा अभी आपका चेक कंस्टेंट। आपको याद होगा हमने चेक कंस्टेंट पढ़ा था। चेक कंस्टेंट में मतलब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर वो कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी तो ही डेटा मेरा इंसर्ट होगा। ओके, तो कंडीशन कैसे लगाऊंगा वो दिखाता हूं मैं आपको। एज, एज मेरी जो होगी वो आएगी इंटीजर में, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ चेक, मेरी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चेक कंस्टेंट हो गया। इस तरीके से हम चेक कंस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, मैंने कॉलम नेम लिख लिया, उसका डेटा टाइप लिख दिया, और ये मेरा कंस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, सिटी। एंड सिटी, इस यहाँ पे मैं एक और कंस्टेंट का यूज करूंगा। पहले मैं इसका डेटा टाइप लिख दूं। ओके, अब यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा, डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट कंस्टेंट। अगर मतलब कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कराया, किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं आया, तो वैल्यू क्या हो मेरी, इंडी। तो मेरे ये दो कंस्टेंट हो गए, एक तो एज जिसमें हम चेक कंस्टेंट यूज कर रहे हैं, एक ये सिटी जिसमें हम डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने प्राइमरी की समझ ली, चेक कंस्टेंट देख लिया कैसे लगाते हैं, डिफॉल्ट कंस्टेंट देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं यूनिक कंस्टेंट लगाना हो कैसे लगाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा कंस्टेंट। ओके, उसके बाद मैं लेट्स से यूनिक कंस्टेंट एज पे लगाना चाहूँगा, तो UK एज लिखूंगा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिक एंड एज लिख दूंगा। तो एज जो है वो यूनिक आनी चाहिए। तो अभी आप डेटा पे मत जाइएगा कि मतलब एज तो सिमिलर भी हो सकती है दो लोगों की,
अभी मैंने ऐसी डमी टाइप से आपको समझाने के लिए कोशिश की है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यूनिक कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है, ये तो मेरा हो गया यूनिक कंस्ट्रेंट। अब मुझे प्राइमरी की बनानी है। तो अगेन मैं कंस्ट्रेंट लिखूंगा एंड मैं लिखूंगा पी के आई डी। मुझे प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल में किस पे बनानी है, आईडी पे। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की लिखूंगा। ओके, एंड ये आईडी हो जाएगा। तो क्या हुआ मेरा, मैंने ये कंस्टेंट लिखा, उसके बाद मैंने कंस्टेंट का नाम जो मैं देने वाला था, एंड कौन सी की लगाने वाला हूँ, प्राइमरी की, एंड किस कॉलम पे लगाने वाला हूँ वो। ठीक है, तो मेरा यूनिक हो गया, प्राइमरी हो गया। अब लेट्स से फॉरेन की, फॉरेन की का क्या सिंटैक्स होगा वो देखते हैं अब हम। अगेन मैं कंस्टेंट लिखूंगा सेम इसी तरह से। ओके, एंड फॉरेन की का लेट्स से मैं नाम देता हूँ FADEPTNO। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉरेन की, FORIGN, सॉरी REIGN, फॉरेन की। ओके, एंड फॉरेन की में मैं DEPTNO, मुझे फॉरेन की किस पे लगानी है, DEPTNO पे। और मेरा ये जो रेफरेंस करेगा वो किस टेबल से करेगा वो लिखना होता है यहाँ पे। तो रेफरेंस कर रहा है ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल पे, एंड डिपार्टमेंट टेबल में किस कॉलम पे, DEPTNO कॉलम पे। ओके, तो इसे आप दोबारा से देखिए एक बार, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिखा मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो हो FKDEPTNO, ये इसका नाम होगा। और मैं फॉरेन की लगाना चाह रहा हूँ किस कॉलम पे, डिपार्टमेंट नंबर, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस पे लगाना चाह रहा हूँ। और ये किससे रेफरेंस करे, जो मैंने DEPT टेबल इससे पहले बनाई थी उससे रेफरेंस करे। एंड DEPT टेबल में किस कॉलम से, DEPTNO से। ठीक है, तो ये मेरा ये यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए अब। तो मैंने क्या किया, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी ये आईडी आ गई प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नंबर आ गया फॉरेन की, एंड एज आ गई यूनिक की। उसके बाद ये मेरा हो गया चेक कंस्टेंट और ये हो गया डिफॉल्ट कंस्टेंट। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुली रन होती है। ओके, अगेन देयर इज एन ऑलरेडी, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रॉप करें इस टेबल को और उसके बाद दोबारा से क्रिएट कर दें। ठीक है, तो सी ये क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब मैं अगर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके ऑल्ट F1 प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी। सी देखिए मेरे ये पीके आईडी पर है, यूके यूनिक की एज पर है, एंड ये कांस्टेंट नेम मेरे एज पर है, डिफॉल्ट फॉरेन की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको ऑल्ट F1 करके हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हम किस तरह से कौन कौन से कंस्टेंट होते हैं और किस तरह से हम कंस्टेंट लगाते हैं। ओके, अब सपोज मुझे कोई कंस्टेंट ड्रॉप करना है तो कैसे करूंगा, या फिर सपोज मैंने मुझे कुछ ने बोला कि भाई इस टेबल पे जाके इस कॉलम पे तुम्हें कंस्टेंट लगाना है, तो पहले से कंस्टेंट नहीं है तो पहले से मुझे कैसे लगाना है या ड्रॉप करके दूसरे कॉलम पे लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ड्रॉप कैसे करते हैं। लेट्स से मैं ड्रॉप करता हूँ यूनिक की, अल्टर ड्रॉप, सॉरी अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एंड लेट्स से ड्रॉप कंस्टेंट, मैं लेट्स से पी के आईडी यही करता हूँ, मैं अपनी प्राइमरी की ये मैं ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, मुझे एम्प्लॉय अल्टर टेबल, मुझे एम्प्लॉय टेबल को अल्टर करना है, चेंज करना है, उसमें से कंस्टेंट ड्रॉप करना है। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंस्टेंट का नाम ले रहा हूँ, कॉलम का नेम नहीं ले रहा। तो इस चीज को मेक श्योर करना। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, सी कंस्टेंट ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे प्राइमरी की नहीं दिखेगी, अगर मैं ऑल्ट टैब बंद करके देखूंगा तो। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है इंडेक्स में। ओके, अब अगेन दोबारा से अगर मुझे लगाना है तो क्या करूंगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे ड्रॉप की जगह मैं लिखूंगा ऐड। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ जिससे आपको दोनों के सिंटेक्स में डिफरेंस भी दिख जाएगा। अल्टर टेबल एम्प्लॉय करूंगा, ऐड करूंगा कंस्टेंट, एंड कंस्टेंट का नाम लेट्स से पी के आईडी ही रहेगा, अगर मैं ये रखना चाह रहा हूँ, या चेंज भी कर सकता हूँ प्राइमरी। और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी की,
एंड प्राइमरी की किस पे लगानी है मुझे, आईडी पे। ठीक है, हम इसको नीचे कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड करना है मुझे कंस्टेंट किस नाम का, पी के आईडी का। प्राइमरी की किस पे करनी है, आईडी पे, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब दोबारा से मेरी टेबल पे कंस्टेंट लग गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लेट से फॉरेन की का कंस्टेंट ड्रॉप करना है, तो मैं सिमिलरली ऐसे फॉरेन की का भी कर सकता हूँ। फॉरेन की का कंस्टेंट का नाम क्या है, एफ के डी पी टी एन ओ एंड अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कंस्टेंट। ठीक है, ये फॉरेन की का ड्रॉप हो गया। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक इसका करके बताया। तो मैं आपको बताता हूँ इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ओके, ऐड कंस्ट्रेंट एफ के डी पी टी एन ओ, ओके, इतना तो हमने उसमें भी लिखा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी की जगह फॉरेन, एफ ओ आर ई आई एन, फॉरेन की एंड डी पी टी एन ओ, इस कॉलम पे लगाना है। एंड ये रेफरेंसेस किसको कर रही होगी, हमारी डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को। तो इस तरीके से हम इसका कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ये कंस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको चाहे एक बार नहीं, दो बार, जितनी बार भी आपको समझ में आ जाए, इसे अच्छे से देखिएगा। ओके, ठीक है, अब हम मूव करते हैं जॉइंस पे। ओके, तो जॉइंस क्या होते हैं बेसिकली, जॉइंस होते हैं अगर हमको टेबल मर्ज करनी है। बेसिकली हमको अगर टेबल का जो डेटा है, एक की जगह मल्टीपल टेबल से अगर हमको डेटा फैच करना है, तो उसके लिए हम जॉइंस यूज करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया प्राइमरी की फॉरेन की, तो हमारा जैसे एक एम्प्लॉय टेबल थी, एक डिपार्टमेंट टेबल थी। ओके, तो अगर मेरी डिपार्टमेंट टेबल में से मुझे डिपार्टमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉयज की से एम्प्लॉय कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में हम जॉइंस का यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली मैं जस्ट आपको दो टेबल का एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। हम मोर देन टू टेबल, मल्टीपल टेबल्स के साथ हम ज्वाइन लगा सकते हैं और डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करके बताता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं जॉइंस के बारे में। लेट से मेरे पास ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरे डेटाबेस पे चलते हैं। इसमें डेटा होना चाहिए यूज डेमो में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें डेटा होना चाहिए। सी, इसमें है मेरे 5 रिकॉर्ड्स। अब लेट से मैं डिपार्टमेंट को और सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा, एक मिनट, ओके, यहाँ पे कोई नहीं है डेटा। लेट मी चेक, और कोई भी डेटाबेस है क्या जिसमें हमारे पास, आई थिंक यूज डेमो में नहीं है, यूज ओआरजी में देखने दीजिए मुझे। अगर यूज ओआरजी में हुई, यस, आई थिंक इसमें होना चाहिए एम्प्लॉय। ओके, यूज ओआरजी कर लेता हूँ। यूज का मतलब ये है, जो हम यहाँ पे यूज लिख रहे हैं ना, वही डेटाबेस अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सी, यहाँ पे हमारे पास दोनों है, एम्प्लॉय भी एंड डिपार्टमेंट भी। ओके, तो अब हम इस टेबल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब लेट से मुझे एम्प्लॉय से ये 3 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब, एंड डिपार्टमेंट से मुझे चाहिए डी नेम एंड लोकेशन। तो मुझे इस केस में ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी कि मुझे मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना है। तो ज्वाइन में हमेशा एक कंडीशन याद रखिएगा कि एक कॉलम कॉमन होना चाहिए दो टेबलों के बीच में, तभी हम ज्वाइन लगा सकते हैं। तो इस टेबल में क्या कॉमन है, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, इसमें डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, तो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर हम ज्वाइन लगा सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में है, वो तो है प्राइमरी की, और जो इसमें है वो है फॉरेन की। ठीक है, तो अब हम ज्वाइन का सिंपली सिंटैक्स देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन
DEPT। ओके, हम टेबल का एलियास कैसे देते हैं, जैसे एम्प्लॉय है, मैंने एम्प्लॉय के सामने बगल से ई लिख दिया और डिपार्टमेंट के बगल से डी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, टेबल का एलियास हो गया। अब हम एम्प्लॉय को ई बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट को डी बोलते हैं। ये हम क्यों देते हैं, कभी कभी क्या होता है टेबल का नाम बहुत बड़ा होता है और हमको बार बार उसको लिखना रहता है ज्वाइन की कंडीशन में या सेलेक्ट की कंडीशन में, तो मतलब हमको अननेसेसरी फुल नेम लिखना पड़े, इसलिए हम उसका एक शॉर्ट एब्रीविएशन दे देते हैं। ओके, अब ये इनर ज्वाइन हो गया ऑन ई डॉट, कॉमन कॉलम हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट DEPT है। तो अब गौर से देखिएगा हमारा क्या होता है ज्वाइन का सिंटेक्स, हम पहली टेबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद इनर ज्वाइन दूसरी टेबल का नाम लिखते हैं, एंड उसके बाद ऑन लिखते हैं, उसके बाद जो भी कॉलम हमारी कॉमन कॉलम है उसके बेसिस पे हम कंडीशन लगाते हैं। ओके, अब एक और बात यहाँ पे समझिएगा, इनर जॉइन में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली मल्टीपल जॉइंस होते हैं, अभी हम पहले इनर जॉइन की बात कर रहे हैं। तो इनर जॉइन में क्या होता है, हमारा इनर जॉइन में ये होता है कि हमारे ऑलवेज मैचिंग रिकॉर्ड ही रिटर्न होते हैं। मैचिंग रिकॉर्ड का क्या मतलब है, हम किस बेसिस पे जॉइन लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो दोनों टेबल में ही होनी चाहिए, वो ही रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे। तो एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल में हमें 10, 20, 30 ये डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, सेकंड में हमको 10, 20, 30, 40 दिख रहा है, तो 40 जो है वो हमें एम्प्लॉय टेबल में नहीं दिख रहा। तो इनर जॉइन में ये इस रिकॉर्ड के करेस्पॉन्डेंस कोई भी डेटा रिटर्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनर जॉइन का जो मतलब रिक्वायरमेंट है या फिर इनर जॉइन की जो फंक्शनलिटी है एसक्यूएल में, वो क्या करती है, मैचिंग रिकॉर्ड ही रिटर्न कर। ओके, तो हमने कंडीशन लिख दी। अब हमको ये डिफाइन करना है कि हमको एम्प्लॉय से कौन से कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट से कौन से चाहिए। तो मैंने जैसा बताया था हमको एम्प्लॉय से शुरू के 3 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ई डॉट ई नेम, कॉमा ई डॉट लेट से एम्प्लॉय नंबर, एंड ई डॉट जॉब। ओके, तो ये मेरे हो गए ई वाले सारे कॉलम। अब डी वाले कौन से चाहिए, डी नेम एंड लोकेशन, डी डॉट डी नेम एंड कॉमा डी डॉट लोकेशन। अब मैं दोनों से एक बार डिपार्टमेंट नंबर और ले लेता हूँ, जिससे हम ये देख लेंगे कि मैच वाले ही डिपार्टमेंट आए। ई का भी डिपार्टमेंट ले लिया मैंने, डी का भी डिपार्टमेंट ले लिया। ओके, तो अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमने एम्प्लॉय से 3 कॉलम दिए, डिपार्टमेंट से 2 कॉलम दिए, उसके बाद दोनों से डिपार्टमेंट नंबर जो कॉमन कॉलम था वो ले लिया। ओके, सी मेरे रिकॉर्ड्स आ गए, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे वो ही सारे आए, 40 का एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मेरी मान के चलो एक और टेबल होती, कोई सी टेबल होती, तो मैं क्या करता, यहाँ पे ऐसे ही लिख देता इनर जॉइन, एंड जो भी टेबल का नाम होता लेट से सी लिख देता हूँ मैं, एंड फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे ही कर देता ऑन, ऑन सॉरी सी, सी के बाद एंटर, ऑन सी डॉट लेट से DEPT इक्वल्स टू मेरा लेट से डी डॉट DEPT। अब जो भी मुझे सी से कॉलम चाहिए होते हैं वो सी डॉट स्टार करके मैं, या सी डॉट जो भी नाम होता है वो लिख देता। तो इसी तरह से हम ज्वाइन ज्वाइन करके मल्टीपल टेबल के डेटा एक साथ ले सकते हैं, अब वो 5 टेबल हो 10 हो कितनी भी हो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इनर जॉइन क्लियर हुआ होगा। अब जॉइंस कितने टाइप के होते हैं, जो जॉइंस होते हैं बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के बोलूंगा मैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से टैब पे एक्सप्लेन करता हूँ। इनर जॉइन जो कि केवल मैचिंग रिकॉर्ड से रिटर्न करता है, ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। हम्म, उसके बाद होता है हमारा आउटर जॉइन। अब आउटर जॉइन में 3 कैटेगरी होती है हमारी, लेफ्ट, राइट एंड फुल। तो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट करता है हमारा जो भी हमारी लेफ्ट टेबल में डेटा है उसके सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, और जो राइट टेबल में है वो मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। तो लेफ्ट राइट में थोड़ा सा समझाऊं, इस केस में हमारा लेफ्ट होगा एम्प्लॉय क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, और राइट होगा क्या, डिपार्टमेंट, क्योंकि ये राइट साइड में लिख रहे हैं। तो इस केस में हमारा लेफ्ट में क्या होगा, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय में ऐसा रिकॉर्ड होगा जो डिपार्टमेंट में नहीं है,
तो वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सिमिलरली राइट में क्या होगा, जो राइट में लिखी है वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, लेफ्ट से मैचिंग रिकॉर्ड हो जाएंगे। फुल में क्या होगा, हमारे मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे। तो हम इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। ओके, तीसरा होता है हमारा क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन बेसिकली ये क्या करता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है। ये क्या करता है, जैसे आपकी एक टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे में भी 4 है, तो ये 4 into 4 हर किसी के साथ हर किसी के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बनाता है और देता है। तो 4 into 4 ये 16 रिकॉर्ड्स देगा। ओके, चलो आओ पहले हम आउटर जॉइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आउटर जॉइन में हम लेफ्ट समझते हैं पहले। तो लेफ्ट में हमारा अगर हम देखेंगे, लेफ्ट में हमारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो एक्स्ट्रा हो। 10 20 30 इसमें भी आ रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से कोई अभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ओके, अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट में आपको एक जो 40 रिकॉर्ड था वो डिपार्टमेंट में था, एम्प्लॉय में नहीं था। तो उसमें क्या होगा, हमें डिपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा वो यहाँ पे हमें 15 रिकॉर्ड्स आएंगे, जिसमें से डिपार्टमेंट में 40 और जो भी डिपार्टमेंट नेम होगा वो आएगा, प्लस एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी करेस्पॉन्डेंस वो नल आएगी। तो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। सी, रिकॉर्ड्स ऑफ 15 हो गए। सी देखिए, अब 40 जो डिपार्टमेंट था उसमें डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन आ गए, और एम्प्लॉय के करेस्पॉन्डेंस जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नल आ गई। इसी तरह से अगर मान के चलो एम्प्लॉय टेबल में अगर कोई 50 डिपार्टमेंट होता तो वो क्या होता, हमारा 50 डिपार्टमेंट आ जाता और उसकी इंफॉर्मेशन हमारी नल आ जाती। ओके, अब फुल आउटर जॉइन में क्या होगा हमारे में, फुल आउटर जॉइन में हमारा दोनों जो डेटा होंगे उसको रिटर्न करेगा, दोनों तरफ मैचिंग एंड नॉन मैचिंग। तो नॉन मैचिंग एक ही टेबल में है हमारा। तो हम एक काम करते हैं, हम मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय में एक एंट्री डाल देता हूँ। ओके, या फिर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, एंट्री डालने की जगह एक रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट अपडेट कर देता हूँ, सो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अपडेट कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय, और सेट करा रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर 50, वेयर मेरा ई नेम क्या हो, स्मिथ हो। तो जो मेरा स्मिथ है उसके लिए मैं उसका डिपार्टमेंट क्या करा रहा हूँ, 50 करा रहा हूँ। ई नेम स्मिथ है और इसका डिपार्टमेंट में अपडेट करके 50 करा रहा हूँ, सो दैट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा सकूँ। सी, मेरी एक रिकॉर्ड अपडेट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लेफ्ट ज्वाइन करके दोबारा से दिखाता हूँ, सो दैट आपको, अब मेरा जो 50 डिपार्टमेंट था वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप देखो, देखिए आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नल आ गई, और जो 50 डिपार्टमेंट था वो एम्प्लॉय के लिए आ गया। ओके, तो ये ऐसा रिकॉर्ड था जो डिपार्टमेंट में नहीं था, इसलिए नल आ गया। अगर मैं नल ज्वाइन करूंगा तो मेरा 13 रिकॉर्ड्स आएंगे। क्यों, क्योंकि मेरी मैचिंग 13 है, 14 नहीं है, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। सी, 13 आया, 50 डिपार्टमेंट नहीं आया ना, ना 50 आया ना 40 आया। क्यों, क्योंकि वो मैचिंग नहीं है। अगर अब मैं लेफ्ट करूंगा तो 50 आएगा, राइट करूंगा तो 40 आएगा। आपको दोबारा से करके बताता हूँ, लेफ्ट किया मैंने तो 50 आया। सी, एंड अगर मैं राइट करूंगा तो मेरा 40 आएगा। ठीक है, और अगर मैं अब देखो 40 है नीचे। सी, अगर अब मैं फुल करूंगा तो मेरा 40 भी आएगा एंड 50 भी आएगा। ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, हमारे मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं। ठीक, 50 आ गया एंड ये 40 भी आ गया। अब 50 में डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डेंस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए डिपार्टमेंट के वैल्यू नल आ गई। एंड 40 में एम्प्लॉय की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए एम्प्लॉय की वैल्यू नल आ गई। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, अब अगर हमको क्रॉस ज्वाइन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन ने क्या किया, हमारा 14 एक में थे, 4 दूसरे में थे, तो 14 into 4 56, हर किसी के साथ हर किसी का एक कॉम्बिनेशन बना दिया।
जैसा कि मैंने क्रॉस जॉइन का बोला था, वो क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देता है, तो ऐसा इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दी। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हुई होंगी बेसिक से, कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जॉइंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और कैसे हम मल्टीपल टेबल से डेटा फैच कर सकते हैं। ओके, सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपने नेटवर्क में शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।